हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सीएसएम क्लासेस में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। राइट, तो देखें कि 9th क्लास में आपने ट्रायंगल्स पढ़ा था। वहां पे हमने देखा था कि टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, उनके लिए क्या कंडीशंस होती हैं, वहां पर हमने रीड आउट किया था। यहां पे 10th क्लास में आप सिमिलरिटी के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। राइट, तो अब यहां पे सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट देख लेते हैं कि जस्ट रिकॉल करके चलते हैं कि कॉन्ग्रुएंट सेम मींस क्या है, उसके बाद हम सिमिलरिटी के बारे में देखेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो आप देखें कॉन्ग्रुएंट फिगर की अगर हम बात करें, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, राइट, तो व्हेन टू फिगर्स कॉन्ग्रुएंट, देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है, कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। राइट, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। अगर हम किसी फिगर की बात करते हैं चाहे उसके शेप की बात करें या साइज की बात करें, हर तरह से अगर वो फिगर आपका इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि फिगर्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज आप यहां पर ले लें, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। अगर हम एक सर्कल की बात करें, राइट, हमने यहां पे सर्कल, टू सर्कल ड्रॉ करें यहां पे, राइट, 4 सेंटीमीटर का सर्कल हमने ड्रॉ किया यहां पे और 4 सेंटीमीटर का सर्कल यहां पे ड्रॉ किया। आप देख रहे हैं कि अगर इनको देखा जाए तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, राइट, सर्कल है। अब इस सर्कल को उठा करके इसके ऊपर रख दिया जाए, रेडियस सेम है तो ये बाउंड्री है, इसी बाउंड्री पे ओवरलैप कर जाएगी। राइट, तो इस तरह के जो फिगर होंगे क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात समझ में आया कि ये फिगर उठाएं, इसके ऊपर रख दें, कवर कर ले कंप्लीटली, तो दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कोई भी बुक आप ले लीजिए, राइट, जो बुक स्टडी करते हैं 10th क्लास की या एनी बुक्स, इसमें जो पेजेस होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। राइट, देखें इसमें जब टॉप से देखेंगे तो केवल आपका टॉप वाला पेज दिखाई देगा, रिमेनिंग पेज नहीं दिखाई देते हैं। तो सभी पेजेस क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सेम साइज होता है, ठीक है ना, सेम शेप होता है सभी का। तो इस तरह से फिगर्स जो होते हैं उनको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। अब बात यहां पर हम आते हैं, उसके बाद ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था, डिटेल में हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंट से मतलब ये होता है इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट से मतलब है इन सेम शेप एंड सेम साइज। राइट, इन सेम शेप एंड सेम साइज, इसका मतलब है इन सेम शेप and in same size and in same size, right, इससे मतलब है सेम शेप एंड सेम साइज से आपका मतलब है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब यहां पर सिमिलर फिगर की बात करते हैं। सिमिलर फिगर, देखिए सिमिलर फिगर से मतलब क्या है। सिमिलर एक जनरल वर्ड है कि सिमिलर मतलब एक जैसे दिखना। राइट, एक जैसे दिखने से मतलब है कि शेप एक जैसा होना चाहिए, बट साइज में भी डिफरेंट, साइज में भी डिफरेंट। राइट, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे दो फिगर जिनके शेप सेम हो, साइज डिफरेंट हो, तो उन फिगर्स को हम कह सकते हैं कि फिगर्स आर सिमिलर। राइट, देखिए यहां पे शेप और साइज में भी सेम हो सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट हमने लिए, दोनों के शेप और साइज सेम है तो भी उनको हम कह सकते हैं सिमिलर है। राइट, तो फाइनली यहां पर हम कह सकते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वे सिमिलर होते हैं, बट नॉट नेसेसरी दैट कि सिमिलर फिगर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सेड टू बी सिमिलर, बट सिमिलर फिगर्स कैन नॉट से कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो सिमिलर फिगर्स मतलब है इन सेम शेप
same shape but in different size। देखिए बट इन डिफरेंट साइज मतलब ये है कि डिफरेंट साइज के हो और शेप सेम हो तो फिगर सेट टू बी सिमिलर। बट ऐसा भी हो सकता है कि साइज सेम हो और शेप भी सेम हो तो भी वे फिगर क्या होंगे, सिमिलर फिगर्स होंगे। राइट, इनके कुछ एग्जांपल आप राइट कर सकते हैं। राइट, दिस ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर। राइट, सभी रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सेकेंड, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। सभी स्क्वायर आपके सिमिलर होते हैं। सर्कल्स, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। इसी तरह स्फेयर्स होते हैं, स्फेयर्स, ऑल स्फेयर्स आर सिमिलर। राइट, मेनी एग्जांपल्स हैं जो कि सिमिलरिटी को शो करते हैं। राइट, तो आई थिंक सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में आपको अच्छे से डिफरेंस पता चल गया होगा। राइट स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए लाइन सेगमेंट जो होते हैं, लाइन सेगमेंट को भी बोल सकते हैं आप। लाइन सेगमेंट, ऑल लाइन सेगमेंट आर सिमिलर। राइट, रेक्टेंगल्स आप देखें कि रेक्टेंगल्स आप इस तरह से होते हैं। आपका रेक्टेंगल्स ये हो गया, ठीक है, दूसरा रेक्टेंगल्स ये हो गया, तो दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, तो हम सिमिलर रेक्टेंगल्स की बात करते हैं। स्क्वायर्स की बात करेंगे तो इसमें ऑल साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। फिगर आपका बड़ा हो सकता है, राइट, बट देखने में एक जैसे लगेंगे। राइट, तो ये आपके सिमिलर फिगर्स होते हैं। इसी तरह से हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में डिफरेंट रेडियस के अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो लुक लाइक सेम, एक जैसे दिखते हैं, तो सर्कल्स आपके क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिमिलरली लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट में आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, तो लाइन्स हम देखें, ये लाइन्स क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। ठीक है, इनको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। राइट, ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको समझ में आए। इसी तरह से मेनी फिगर्स आप देख करके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि विच वन इज सिमिलर, विच वन इज नॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली यहाँ पे 10th क्लास में हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए अपने पॉइंट पे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल्स स्टार्ट करने से पहले ट्रायंगल्स क्या होता है, पॉलीगन होता है। तो यहाँ पे पॉलीगन्स की बात कर लें। राइट, पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होता है, पॉलीगन्स आप जानते हो कि पॉलीगन्स व्हेन टू पॉलीगन्स सेड टू बी सिमिलर, टू पॉलीगन्स सिमिलर कब होंगे, तो इनके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन यह है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। राइट, ये पहला कंडीशन है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। सेकेंड कंडीशन आपका है कि लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड should be in proportion. Right students, means यहाँ पर है कि two polygons said to be similar when their corresponding angles should be equal and
लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इन प्रोपोर्शन, राइट, सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो ऐसे पॉलीगन्स सेड टू बी व्हाट, सिमिलर पॉलीगन्स, राइट। तो यहां पे आपका जो ट्रायंगल्स होता है स्मॉलेस्ट पॉलीगन्स होता है, राइट। तो फाइनली अगर हम ट्रायंगल्स के लिए कंडीशन देखें, राइट स्टूडेंट्स, तो फाइनली हम ट्रायंगल्स पे आते हैं। ट्रायंगल्स इज आल्सो पॉलीगन, स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है आपका ये। तो व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, तो हम कह सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स said to be similar when right, two triangles said to be similar when corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, राइट। सेकेंड आपका आ जाएगा लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इन सेम प्रोपोर्शन, राइट स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स सेड टू बी सिमिलर व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। तो ऐसे ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होंगे, ये कंडीशंस होती है टू ट्रायंगल्स को सिमिलर होने के लिए, राइट स्टूडेंट्स। इसे नोट डाउन कर लें। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो थ्योरम आपका आता है थेल्स थ्योरम, राइट। तो इसमें देखें थेल्स थ्योरम आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो होता है, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, या थेल्स थ्योरम को बोले तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं, राइट। तो यहां पर देखें थेल्स थ्योरम क्या है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। पहले स्टूडेंट्स इस थ्योरम को समझ लें, थ्योरम क्या कह रहा है, उसके बाद इसका प्रूफ हम देखेंगे, राइट। तो थ्योरम में ये कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल है, सपोज आप ट्रायंगल एक ले लेते हैं एबीसी, राइट स्टूडेंट्स। ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट। इसमें एक पैरेलल लाइन ट्रायंगल की किसी भी साइड के पैरेलल, राइट। सपोज हम बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरह से एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। बीसी की पैरेलल लाइन ड्रॉ किया और ये लाइन जो है एबी और एसी को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो 2 पॉइंट आप मान लीजिए डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। ये लाइन हमने ड्रॉ किया बीसी के पैरेलल, ये लाइन जो है AB को D पे और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। तो थ्योरम में ये कहा गया है कि अगर हम कोई लाइन ट्रायंगल के किसी साइड की पैरेलल इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये लाइन अदर टू साइड को सेम रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। दैट मीन्स ये कह रहा है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आया थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है अगर किसी भी ट्रायंगल में, सपोज कोई भी ट्रायंगल हमारे पास ABC है, ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये लाइन अदर टू साइड को सेम रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। दैट मीन्स
AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, ऐसा कहा जा रहा है। देखें, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC लिया, BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अदर टू साइड कौन सी, AB और AC हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस AB को ये वाली लाइन जो D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो अगर ऐसा होता है तो ये जो लाइन है AB और AC को सेम रेशियो डिवाइड करेगी, दैट मींस AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज आपको प्रूव करना होगा। गिवन में क्या है, गिवन में आपका एक ट्रायंगल ABC है, BC की पैरेलल DE लाइन ड्रॉ किया गया है, लाइन DE AB और AC को डिस्टिंक्ट पॉइंट D और E पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। इतना गिवन है, आपको ये शो करना, अगर ऐसा हो रहा है तो शो करना है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, ये आपको प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया, आइए प्रूफ करते हैं। तो इसे मैं रफ करता हूं, राइट, पूरा यहां पे। अब इसको स्टार्टिंग से प्रूफ करते हैं। थ्योरम को अच्छे से समझे स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थेस थ्योरम। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप अच्छे से क्लियर कंसेप्ट करके चलें। और बहुत ही सिंपल थ्योरम है, इजीली समझ में आपका आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल आप बना ले, राइट, ट्रायंगल ABC, राइट। एक लाइन BC की पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, राइट, जो कि AB को D पे और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। क्लियर? नाउ अब राइट कर लें गिवन क्या क्या लिखा है, राइट। गिवन गिवन देखें, एक ट्रायंगल ABC, a triangle ABC in which DE parallel to BC and DE intersect AD and AC intersect AB and AC at distinct points D and E respectively, राइट। ये आपका गिवन है। और टू प्रूव जो आपको प्रूव करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इससे आपको प्रूव करना है, राइट स्टूडेंट। इसमें देखिए प्रूव करने से पहले मैं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे, तो कंस्ट्रक्शंस राइट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, राइट, विदाउट कंस्ट्रक्शंस आप इसे प्रूव नहीं कर पाएंगे। कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या करते हैं, मैं कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट ब्लू पेन से कर रहा हूं, मार्कर से। तो देखिए ज्वाइन B एंड DC, इन्हें ज्वाइन कर दीजिए एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम D ऑन AC
डी एन कर दीजिए एंड फ्रॉम ई ऑन ए बी एन। परपेंडिकुलर ड्रॉप हमने डाल दिया, इसको डार्क कर देता हूं राइट स्टूडेंट्स, और इससे आप जो है ब्लू पेन से डार्क कर देता हूं। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन में आप राइट कर दें ज्वाइन बीई एंड डीसी, ठीक है, बीई एंड डीसी एंड ड्रॉ ऑल्सो ड्रॉ परपेंडिकुलर राइट, ऑल्सो ड्रॉ, इसको मैं इस तरह से कर देता हूं, इस तरह से कर लीजिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर EM परपेंडिकुलर टू AB राइट, एंड DN परपेंडिकुलर टू AC। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आई? हमने क्या किया, E से AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला तो EM परपेंडिकुलर टू AB है, एंड D से AC पे परपेंडिकुलर डाला तो DN परपेंडिकुलर टू AC। ये आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? चलिए, ये कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि सॉरी स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखें, एक बार रिपीट कर देता हूं, ट्रायंगल ABC आपका गिवन है, ट्रायंगल ABC गिवन है इन विच आपका DE पैरेलल टू BC है एंड DE इंटरसेक्ट AB एंड AC एट D एंड E डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है ना, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पार्ट आपका गिवन है। तो टू प्रूफ शो करना है आपको AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आपको शो करना है राइट। इसको शो करने से पहले, प्रूव करने से पहले आपको कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे आप, BE को ज्वाइन करें, BE ज्वाइन BE एंड BC, आल्सो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम E ऑन AB, EM परपेंडिकुलर टू AB एंड आल्सो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम D ऑन AC, दैट मींस DN परपेंडिकुलर टू AC। ये हमने क्या जो किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कंस्ट्रक्शन में, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। यहां पे चलिए प्रूफ, देखिए सिंपल प्रूफ में आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मैं आपको स्टार्टिंग बता दे रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसको टू क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक, यही कंसेप्ट हम लेके चलेंगे यहां पे राइट। अगर हमें ABC ट्रायंगल का एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ट्रायंगल, ABC भी नाम नहीं देता, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल देता हूं राइट। ये चलिए, तो नाउ अब हम क्या करेंगे, यहां पे ट्रायंगल ABE लेंगे, ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE राइट। ADE ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ADE, इस वाले ट्रायंगल का ADE, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करें तो यहां पर देखिए, अगर हम AD को बेस मानते हैं, AD को बेस मानेंगे तो EM क्या होगा, हाइट हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है अपोजिट वर्टेक्स से साइड पे। तो एरिया ट्रायंगल AD इक्वल टू हो जाएगा हाफ
बेस मीन्स एडी इंटू हाइट, हाइट आपका ईएम आ जाएगा। राइट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 इसे मान लें। सिमिलरली फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, राइट। DBE इस वाले ट्रायंगल का एरिया आप फाइंड आउट करेंगे। ट्रायंगल DBE समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, इस वाले ट्रायंगल का। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम DB को बेस लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा, E से परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन DB, DB को आगे तरफ एक्सटेंड करेंगे तो EM आपका DB को परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स ट्रायंगल DBE का अगर आप बेस DB लेते हो या BD लेते हो, हाइट क्या होगा, EM होगा। राइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा हाफ बेस, BD हम ले रहे हैं तो हाइट क्या हो जाएगा आपका, EM हो जाएगा, EM। इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 डिवाइड कर दीजिए। तो आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, this is equal to half into AD into EM divided by half into BD into EM। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने डिवाइड कर दिया, 1 और 2 को 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से हमने राइट किया। अब देखिए हाफ से हाफ कट जाएगा और EM आपस में कट जाएंगे। राइट, तो आ जाएगा यहां पे फाइनली आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, दिस इज इक्वल टू आपका आ गया AD अपॉन BD। राइट, इसको इक्वेशन नंबर आप 3 मान लें। राइट स्टूडेंट्स, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लें, स्पेस कम होने की वजह से मैं इसे रफ करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सिमिलरली यह हम कर सकते हैं आल्सो, यहां पे नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, देखें ADE ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला यहां पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इक्वल टू हाफ AD इंटू EM निकाला। इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इज इक्वल टू राइट कर सकते हैं हाफ, अगर हम बेस ए ले लें तो ए इंटू परपेंडिकुलर DN हो जाएगा। ये होता है एरिया। ओके स्टूडेंट्स, एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो इन ट्रायंगल ADE में बेस हमने AE लिया तो हाइट क्या होगा, DN आ जाएगा। ये भी सही है, इक्वेशन नंबर इसे 4 मान लिया। ओके, तो इसे नोट डाउन करें स्टूडेंट्स। नोट कर लिया, मैं इस पार्ट को यहां पे रख कर रहा हूं। ओके, आल्सो हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, राइट, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ बेस, EC बेस लेंगे, EC इंटू हाइट क्या होगा, ट्रायंगल DEC में अगर आपने EC बेस लिया तो हाइट क्या होगा, DN हाइट होगा। इस वाले ट्रायंगल ऑब्ट्यूज में ऑलवेज ध्यान रखना कि जो हाइट होगा, अगर बेस आप इस तरह से ऑब्ट्यूज ट्रायंगल E आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो जो EC अगर आप बेस लेते हो तो जो हाइट आएगा आउटसाइड आता है, ट्रायंगल के इनसाइड नहीं आएगा।
तो EC इंटू DN हो जाएगा, राइट। इक्वेशन नंबर 5। नाउ डिवाइड इक्वेशन 4th एंड 5th। डिवाइडिंग इक्वेशन 4th एंड 5th, राइट। तो डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, दिस इज इक्वल टू, उसी तरह से करेंगे, देखें, हाफ AE इंटू DN अपॉन हाफ EC इंटू DN करेंगे, तो हाफ से हाफ कटेगा और DN से DN कट जाएगा स्टूडेंट्स। तो फाइनली आपका आ जाएगा AE अपॉन EC। ध्यान रखें, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस आया, और आप करेंगे दिस डिवाइडेड बाई दिस करेंगे तो हाफ ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा कट जाएगा, और DN ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा कट जाएगा, राइट। और फाइनली AE अपॉन EC आपका आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसे इक्वेशन नंबर आप मान लें, इक्वेशन नंबर 6, राइट। अब यहां पर देखें कि ट्रायंगल आपका DEB और ट्रायंगल DEC सेम पैरेलल एंड ऑन सेम बेस है, ठीक है। देखो, ट्रायंगल DEB में बेस अगर हम DE को माने और ट्रायंगल DEC में बेस DE आ जाएगा, राइट। और DE पैरेलल टू BC है, तो हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल DEB एंड DEC आर ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल। देयरफॉर जब ऐसा होता है तो अगर टू ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस सेम पैरेलल में होते हैं तो उनके एरिया क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो आप यहां पर राइट कर सकते हैं, सिंस ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल DEC ऑन सेम बेस and on same parallel on same base and in same parallel therefore क्या हो जाएगा, therefore area of triangle DEB area of triangle DBE is equal to area of triangle DEC। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखिए, आप इक्वेशन नंबर 6 और 4 को आप ध्यान से देखें, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 है आपका, ये इक्वेशन नंबर इसे 4 दिया था, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6। ओके, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को देखें तो ऊपर दिख रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC और यहां दिख रहा है DBE, बट DEC और DEB इक्वल है, तो लेफ्ट साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। DEC को अगर आप DBE से रिप्लेस कर दें, क्योंकि इक्वल है, रिप्लेस कर सकते हैं, तो लेफ्ट साइड यहां पर और यहां पर इक्वल हो जाएंगे। ऐसा होगा तो क्या होगा, राइट साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 6th क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन BD। ओके स्टूडेंट्स, यही हमें प्रूव करना था, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। इसे नोट डाउन कर लें अच्छे से, आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल थ्योरम्स है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।